या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति सिखाती है भलाई और नीति हटाती है बुराई। जो आपके अंदर भलाई भर दे वो नीति है, और जो आपके अंदर से बुराइयां हटा दे वो नीति है। खोजो, सोचो, आपके अंदर कितनी बुराई है, कितनी भलाई है। दूसरे के अंदर कितनी भलाई है, कितनी बुराई है, ध्यान से समझना। जो आपके साथ अच्छा कर रहा है उसके प्रति आपका भाव क्या है, और जो आपका बुरा कर रहा है उसके प्रति आपका क्या भाव। ये विशेष बात है। एक व्यक्ति होता है जो सामान्य जीवन जीता है, एक व्यक्ति होता है जो विशेष जीवन जीता है। सामान्य से ऊंचा उठ के विशेष की ओर जाना है। सामान्य से, आज की नीति कह रही है कि सामान्य से ऊंचे उठ करके विशेष की ओर कैसे जाएं। आज की नीति कह रही है सामान्य से ऊंचा कैसे उठे। तो कह रहे हैं मित्रों के साथ भलाई का व्यवहार सभी लोग करते हैं, ये कॉमन फैक्टर है। मित्रों के साथ भलाई का व्यवहार सामान्य लोग करते हैं, ये कॉमन फैक्टर है, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर अपनों के साथ साथ परायों के साथ भी, मित्र के साथ साथ शत्रु के साथ भी सज्जन लोग ही होते हैं जो भलाई का व्यवहार करते हैं। कितना कठिन होगा सोचो आप कि जिसने आपकी पीठ पे छुरा भोंका हो उसका आप कांटा निकाल दो पैर का। कठिन है। वो दिन याद आ जाते हैं कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, मैं क्यों करूं। लेकिन जो सज्जन होता है वो ऐसा ही होता है। भले ही किसी ने ना पूछा हो खाने के लिए, लेकिन बोले चलो सब बैठो कार में, अपन चलते हैं, भोजन करते हैं। ये सज्जन प्रकृति है। अपने अंदर कितने प्रतिशत में इसको खोजिए। अपने अंदर ये कितने प्रतिशत में है। कभी आप मंदिर गए हो और अभिषेक कर रहे हो और पीछे से कोई व्यक्ति आ जाए, ध्यान समझना, पीछे से कोई व्यक्ति आया, बोले भैया रुकना मैं आ रहा हूं 1 मिनट, और उतने में आपने प्रक्षाल करके भगवान वापस रख दिए, तो स्थापित कर ले। लेकिन जब कभी आप लेट हुए और उससे कहा रुकना भैया, वो रुका रहे, समझ लेना कि वो सज्जनों की श्रेणी में आता है। समझना कि वो किसकी श्रेणी में आता है। अगर आपका शत्रुओं के प्रति मित्रता का व्यवहार आ रहा है, सत्वेषु मैत्रिम आ रही है, आप समझ लेना कि आप सज्जन है, सामान्य नहीं है। आप सामान्य से ऊंचे उठ चुके हैं। आपका अपना क्यों ना हो, आपका पराया क्यों ना हो, आपके विपरीत वो चलता है, आपके विपरीत वो कहता है, फिर भी आप उसके विपरीत नहीं जाते हो, समझ लेना आपका वो अपना है। बहुत बड़ी नीति है कि अपने पराये की पहचान करना हो तो उसको क्रोध दिला दो। क्या कर दो? ऐसे निमित्त दे दो कि उसको क्रोध आ जाए, और अगर वो क्रोध कर दे समझ लेना अपना नहीं है, पराया है। आप उसको क्रोध के निमित्त दो, जो 24 घंटे आपके प्रति प्रीति का भाव रखता हो, आपको मालूम चल जाएगा अपना है कि पराया है। माँ को बचपन में पीटा कि नहीं, गुस्से में, याद करो, मारा कि नहीं माँ को बचपन में, या बच्चे मार देते कि नहीं, गुस्से में बाल खींच देते कि नहीं, लेकिन माँ कभी नहीं छोड़ती। और कहीं 4 लोगों के बीच में मित्र को गाली दे दी तो छोड़ देगा, मतलब मित्र नहीं है। ये राग का संबंध है कि स्वार्थ का संबंध है, कि साथ का संबंध है। खोजना, आप भी देखना कि आपके अंदर संबंध बना, जो आपने बनाए हैं वो आपने क्या फायदे के लिए बनाए हैं क्या? फिर आप सज्जन नहीं हो। सज्जन व्यक्ति ऐसा नहीं होता, सज्जन कुछ और करता है। सज्जन व्यक्ति हमेशा सबकी भलाई सोचता है। छोटी सी बात है कि दूध का सार मलाई है और जीवन का सार भलाई है।
दूध का सार मलाई है। जब दूध का ऊपर ऊपर जो निकलता है उसको खाने बड़ा आनंद आता है। ऐसी जो ऊपर ऊपर भलाई करते हैं जीवन में ना अपन लोग, उसी का आनंद है। कभी किसी को गरीब को खाना दे दिया हो, कोई बूढ़ी माँ मंदिर जा रही है उसको बैठा के मंदिर तक छोड़ा हो, किसी को रोड क्रॉस करना है अपने हाथ पकड़ के क्रॉस कराइए, कोई बच्चा रो रहा था उसको उसकी माँ के पास तक छोड़ाए हो, किसी के जीवन में बहुत बड़ा दुख था उसके जीवन के दुख को आपने हल्का कर दिया है, इससे बड़ी क्या सज्जनता है। फिर वहां ये मत देखना किसने मेरा बुरा किया था कि अच्छा। अगर आपने भेद कर लिया तो आप सज्जन नहीं हो। दूध का सार मलाई है और जीवन का सार भलाई है। अपने जीवन में सज्जनता की ओर बढ़े। अगर किसी ने आपकी इच्छा के विरुद्ध काम किया है, किसी ने आपकी इच्छा के विरुद्ध काम कर दिया, तो भी नहीं, अपन सज्जन बने रहें। एक गुरु और उनके 2 शिष्य चल रहे थे, आगे आगे गुरु थे, पीछे पीछे शिष्य थे। एकदम से गुरु ने देखा कि एक पानी के डबरे में, डबरा यानी गड्ढा, उस पानी के गड्ढे में एक बिच्छू है जो बाहर नहीं निकल पा रहा। और गुरु के आसपास कुछ नहीं दिखा कि वो निकाल सके, तो उन्होंने अपना अंगुली डाल दी और बिच्छू को पकड़ा। और जैसे ही ऊपर उठाया तो बिच्छू ने पीछे से डंक मार दिया, वो छूट गया। बड़ा गड्ढा था। दोबारा फिर उठाया उनके गुरु ने, फिर वो छूट गया। तिबारा फिर उठाया, फिर वो छूट गया। ऐसा 4थी 5वीं बार में वो बाहर तक आ पाया। गुरु ने उसको निकाल के बाहर कर दिया और 5 बार डंक मारा उसने। शिष्य देख रहे थे। शिष्य देखते हैं, सोचते हैं कि यार किस मूर्ख के पास अपन शिक्षा लेने आए हैं कि बिच्छू से अपनी रक्षा नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद पूछते हैं कि आपने जो किया ये समझ में नहीं आया। तो कहते हैं बेटा ये गुरु का शिष्य के लिए उपदेश है। वो बिच्छू, उसके ऊपर से तो गाड़ी निकाल देना चाहिए क्योंकि वो डंक मारता है, लेकिन अच्छे लोग बुरे लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं। उसका काम क्या है? डंक मारना। अपना काम क्या है? उसकी रक्षा करना। बोले आपने 5 बार बाहर निकाला, 5 बार उसने डंक मारा और 5 बार पानी में गिरा, लेकिन आपको डंक लगा कि नहीं? गुरु कहते बेटा देखो, अच्छाई का भाव हो तो कुछ नहीं होता। उसने मारा तो, लेकिन जहर नहीं चढ़ा, क्योंकि मेरा भाव अच्छा था। अगर बिच्छू को देख करके आपको बिच्छू की रक्षा करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो बिच्छू और आप में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आपके अंदर भी भलाई का भाव नहीं है। रास्ते में गाय यहां बलरामपुर के पास में पड़ी थी, तो हमने देखा उसकी सांसें चल रही थी। रुके, किसी से पूछा कि क्या हुआ है, तो कहता है 4-5 दिन से ऐसी पड़ी है, ना किसी ने एक बूंद पानी पिलाया, ना एक दाना रोटी का खिला दिया उसको, क्योंकि वो गाय नहीं बैल था कि दूध थोड़ा ना मिलना इसे। हम रुके, हमने कहा भैया हमारे कमंडल खाली कर दो, पानी पिला दो, हम जंगल बाद में चले जाएंगे। उसको पानी पिलवाया, उसको थोड़ा सा चेतना आई, फिर पड़ोस से किसी के यहाँ से 1 बाल्टी पानी और लाए, वो पिलवाया, उसको और चेतना आई। यद्यपि हम लोग 15 मिनट पहले पहुंच जाते अपने स्थान पर, लेकिन नहीं, अगर ये बच गया और सही स्थान पर पहुंच गया तो अपन अपने स्थान पर सही पहुंचे, नहीं तो अपना सज्जन बनना किस काम का। फिर जो चौके वाले चलते हैं साथ में, इन लोगों की भोजन की व्यवस्था थी चौके की, तो 10 रोटी उस गाय को खिलवाई। उस गाय को चेतना आई, एक बच्चे को दया आ गई, इस बीच में वो 50 रुपए का गुड़ ला करके उसने उस गाय को खिला दिया। अब उसको थोड़ी चेतना आई। एक जिसको फोन लगवाया वो व्यक्ति कितना भला था, वहां बाजू के बाजू गांव का आदमी छोड़ने नहीं गया, वो 20-25 किलोमीटर से अपनी गाड़ी लाया, उस गाय को वहां पर
गौशाला में छोड़कर आया और अगले दिन डॉक्टर आके उसको देख गया, बढ़िया टनाटन 100% ठीक हो गया हो। और अगर उस दिन नहीं होता तो पानी गिराता रात को, वो मर जाता। सही है? अगर अपने 10 मिनट रुकने से किसी का अच्छा होता है तो 10 मिनट रुक जाना चाहिए। अरे हर किसी के प्रति भला भाव तो लाओ, तब तो आपका भला होगा। आप सोचते हो मेरा अच्छा हो जाए और तुम्हारा दूसरे के प्रति अच्छा भाव है नहीं, अच्छा कैसे हो जाए? अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा ना। अच्छा सोचने का भाव ही नहीं होता है। इसलिए बुराई करने वालों की भी भलाई कर दे जो, उससे भला दुनिया में कोई और नहीं है। बुराई करने वाले की भी भलाई कर दे, बहुत कठिन है। द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया दुर्योधन, दुशासन ने। भीम ने कहा मैं भी मार देता हूं, तो कहती नहीं, मैं मां हूं, वियोग को जानती हूं, पुत्र के वियोग का मतलब क्या होता है, ये युद्ध मत करो। कठिन है लेकिन चिंटू बेटा, बहुत कठिन है। जो अपने साथ अच्छे भाव ना रखे उसका अच्छा सोचना बहुत कठिन है। फिर भी सोचते रहो, बदलेगा, एक दिन पलटेगा, क्योंकि इंसान है वो भी, पलटेगा। ना पलटे तब तक अच्छा करते रहो, बुरा नहीं करो। और अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हो तो उसका कम से कम बुरा मत करो, मध्यस्थ हो जाओ। लेकिन अच्छा करने में तुम्हारा क्या चला जाएगा? हो सकता है उसका मन बदल जाए, और अगर उसका मन बदल गया फिर सब बदल गया। प्रयास तो करो, प्रयास तो करो, आज से भलाई करने का प्रयास करो। 4 रोटी आपके पास हो तो 2 दूसरे को खिला देना। बनिया मत बनना भैया, बढ़िया बनना। 5 बजे और जैन कहीं गायब हो जाए भीड़ में से, समझ लो कि वो खाना खाने गया है, टिफिन लाया था साथ में वो। अकेले अकेले मत खाना। ये मत सोचना कि सभी लोगों के साथ मेरा क्या होगा। 1 रोटी कम खा लेना, गम खा लेना, लेकिन भलाई करना मत भूलना। जितनी भलाई करोगे उतना आपके पास वापस लौट के आएगा, उतना आपके पास लौट के आएगा, 100% लौट के आएगा। हर चीज को आप प्रेजेंट में मत देखो, फ्यूचर में भी लेके जाओ। एक पेड़ के बीज पे अपन ने उस बीज को खाद में रखा, भूमि में रखा, पानी डाला, धूप दी, रक्षा की, वही बीज बड़े होकर के फल देता कि नहीं, छाया देता कि नहीं, लकड़ी देता कि नहीं, तुम्हारी शोभा बढ़ाता कि नहीं। धैर्य रखो, समय लग सकता है। जितना बड़ा वृक्ष बनना होगा उतना धीरे धीरे आएगा, जितना बड़ा तुम्हारा रिटर्न में अच्छा होना होगा उतना धीरे धीरे आएगा। अच्छा तो करना सीखो, खासकर उनके साथ जिन्होंने आपका अच्छा किया है, और उनके साथ जिन्होंने आपका अच्छा नहीं किया है। सबके प्रति सौहार्द का भाव लाएं, ये आज की नीति है। भूलना नहीं, दूध का सार मलाई है और जीवन का सार, इसलिए भलाई करना ना बोले। जीवन का सार क्या है? भलाई जीवन का सार है। ऐसा करके जिएंगे। देखो ये वचनों को सुनने से अच्छा लग रहा है ना, तो उतार लोगे तो कितना अच्छा लगेगा। जितने अंश में उतार सकते हैं आज से प्रयास करो। जीवन के अंत तक भी उतर गया तो अगले भाव में संस्कार साथ में जाएंगे। आप सभी ये संस्कार साथ में लेके जाएं। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की